वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाहज़ेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इट्स टाइम टू रिव्यू Realme P4 5G। P3 Ultra के बाद बहुत ही जल्द आपको P4 सीरीज देखने के लिए मिल गई है और यहाँ पे दो वेरिएंट्स आ गए हैं, Realme P4 और P4 Pro। प्राइसिंग मुझे इस बार दोस्तों ज्यादा अच्छी नहीं लगी Realme की P4 सीरीज के लिए। सबसे पहली बात तो ये है, इसलिए हमने Realme का P4 वेरिएंट बाय करा है रिव्यू करने के लिए। P4 Pro अगर आप बाय करने के लिए जाएंगे तो 25,000 उसकी प्राइसिंग है और दोनों फोन्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है चिपसेट के अलावा। एंड P4 Pro को दोस्तों लॉन्च करने की कोई जरूरत थी नहीं Realme को, क्योंकि उनका ऑलरेडी P3 Ultra काफी बेहतरीन स्मार्टफोन है जो अच्छे चिपसेट के साथ आता है और P4 Pro कहीं से भी उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा। वापस आते हैं Realme P4 की प्राइसिंग पे, तो देखिए 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट से स्टार्ट हो जाता है स्मार्टफोन और आप इसे बाय कर सकते हैं 18,499 की प्राइसिंग पे। हमने 8GB रैम वाला वेरिएंट बाय करा है और इसकी प्राइसिंग है 19,499 रुपीज। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, कंप्लीट रिव्यू शेयर करेंगे आपके साथ Realme P4 स्मार्टफोन का। हमारी टेस्टिंग में इसने कैसा परफॉर्म करा है सब कुछ बताने वाले हैं। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब सो दैट आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस हम लोग बनाते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की दोस्तों बात करते हैं तो Realme की P4 सीरीज आपको सेम डिजाइन पे ही मिलती है, फिर चाहे P4 बाय करिए या फिर P4 Pro। ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है, बट वर्किंग कंडीशन में दो ही कैमरास आते हैं और ये जो सेम डिजाइन है आपको आईफोन की 17 Pro सीरीज में कुछ टाइम के बाद देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी जो बैक है वो काफी ग्लॉसी फिनिश के साथ आती है, Realme की ब्रांडिंग आपको मिलेगी और प्लास्टिक की बैक है, प्लास्टिक का ही फ्रेम है। इसके ऊपर फिंगरप्रिंट दोस्तों बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो इसे क्लीन रख पाना एक थोड़ा सा मुश्किल काम है। फिंगरप्रिंट मैग्नेट है इसकी बैक। बॉक्स के अंदर आपको एक फ्रॉस्टेड बैक कवर मिल जाएगा, इसे आप लोग यूज कर सकते हैं। थिकनेस यहाँ पे 7.58 mm की रहती है और जो वेट है स्मार्टफोन का वो 190 ग्राम्स है। बाकी आईपी रेटिंग IP65 और 66 की आपको देखने के लिए मिल जाएगी, कोई भी 68, 69 की रेटिंग नहीं है फोन पर। नेक्स्ट इसके डिस्प्ले के पार्ट पे आते हैं जिसकी मार्केटिंग काफी नेक्स्ट लेवल पे की गई है। ऑन पेपर यहाँ पे 6.77 इंचेस का आपको 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एक एमोलेड पैनल मिल जाता है। Realme P4 बाय करेंगे तो फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा, P4 Pro बाय करेंगे तो आपको कर्व डिस्प्ले मिलेगा। बेजल्स काफी कम है तो वो तारीफ की बात है कि ब्रांड ने काफी कम बेजल्स दिए हैं डिस्प्ले के ऊपर। 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट यहाँ पर दिया गया है, 1600 निट्स की HBM ब्राइटनेस है और पीक ब्राइटनेस का नंबर 4500 निट्स का है। ब्राइटनेस से रिलेटेड मुझे यहाँ पे कोई भी इश्यूज नहीं है, काफी ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले है। आपको एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का भी ऑप्शन मिलेगा, आउटडोर कंडीशंस में डिस्प्ले काफी इजीली विजिबल हो जाता है। ब्राइटनेस के बाद जो रिफ्रेश रेट है इसकी बात करते हैं तो देखिए सेटिंग्स के अंदर आपको जरूर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलेगा, बट ना ही 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट किसी एप्लीकेशन पर सपोर्टेड है और ना ही सॉफ्टवेयर के अपने UI में है। इन्होंने जस्ट ये जो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का नंबर है ये कुछ छोटी मोटी एप्लीकेशंस पे दिया हुआ है, लाइक कैलकुलेटर आप यूज कर रहे हैं, कंपास यूज कर रहे हैं या फिर वॉइस रिकॉर्डर आप जब यूज करेंगे तो वहां पे 144 हर्ट्ज शो करता है। तो ये एक मार्केटिंग नंबर है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का, एक्चुअल में 120 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले है। नेक्स्ट मैं HDR प्लेबैक की बात कर लेता हूं तो यहाँ पे आपको HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है। नेटफ्लिक्स पे आपको सपोर्ट मिलेगा तो ये चीज बढ़िया है, बट अभी हम एक इशू दोस्तों फेस कर रहे हैं इसके HDR प्लेबैक से रिलेटेड। नेटफ्लिक्स में आप मूवी अगर वॉच कर रहे हैं तो जैसी फुल स्क्रीन पे आप जाते हैं तो कॉन्ट्रास्ट वीडियो से गायब सा हो जाता है और एक वॉच्ड आउट टाइप की आपको फुटेज मिलती है। साइड बाय साइड अपने Nord C5 पे भी सेम मूवी प्ले करके देखी HDR में, वहां पे कॉन्ट्रास्ट वगैरह एकदम सही निकल के आ रहा था। ये इशू आपको YouTube के प्लेबैक पे नहीं मिलेगा। YouTube पे आप 4K HDR में कंटेंट वॉच करेंगे तो आपको कॉन्ट्रास्ट वगैरह एकदम सही मिलेगा। कलर्स वगैरह भी डिस्प्ले सही प्रोड्यूस कर लेता है अगर आप YouTube पे वीडियो देखते हैं। सेटिंग्स में आपको AI हाइपर क्लैरिटी का फीचर मिल जाता है, इसे आप एनेबल कर सकते हैं क्लैरिटी को बूस्ट करने के लिए, बट वो क्लैरिटी कुछ ज्यादा ही बूस्ट हो जाती है और वीडियो ओवर शार्पन हो जाती है। नेक्स्ट AI ऑलवेज ऑन HDR का फीचर है, इसे आप यूज कर सकते हैं। साथ में इन्होंने AI हाइपर मोशन का भी फीचर दिया हुआ है P4 सीरीज पे, दोनों ही वेरिएंट्स पर आपको मिलेगा। ये MEMC बेस्ड फ्रेम इंटरपोलेशन टेक्नोलॉजी है जो वीडियो में फ्रेम्स को ऐड करती है सो दैट आपको स्मूथ प्लेबैक मिल जाए। बाकी स्क्रीन कलर मोड के अंदर जाकर के आप दोस्तों विविड पे इसको सेट कर सकते हैं, नेचुरल पे सेट कर सकते हैं, सिनेमैटिक विविड का भी ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर आपको मिल जाएगा, बट वो हमेशा ऑलवेज ऑन स्टेट पे नहीं रहता है, कुछ ही सेकंड्स बाद वो ऑफ हो जाता है। एंड इस टाइम पे आपको मोस्ट ऑफ द ब्रांड बजट सेगमेंट में इस तरीके का ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दे रहे हैं। बाकी ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है, काफी ज्यादा फास्ट मोड पे काम करता है, सो लॉकिंग अनलॉकिंग स्पीड में आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। परफॉर्मेंस के पार्ट को कवर करते हैं तो यहाँ पे आता है दोस्तों Dimensity 74 Ultra चिपसेट अगर आप Realme P4 बाय करेंगे। LPDDR4X की रैम देगी है, UFS 3.1 का आपको स्टोरेज मिल जाता है। स्टोरेज के आप नंबर्स वगैरह देख सकते हैं, काफी अच्छे निकल के आ जाते हैं। Antutu को टेस्ट करके देखा है, 7,50,000 के आसपास यहाँ पे स्कोर्स निकल के आ जाते हैं। इसके अंदर आपको Realme का GT मोड मिलेगा, बैटरी के अंदर जाकर के आप इसको अनेबल कर सकते हैं। Oppo OnePlus फोन्स में आपको ये हाई परफॉर्मेंस मोड के नाम से ऑप्शन मिलता है। नॉर्मल टास्क अगर
ठाक फोन के ऊपर परफॉर्म करते हैं। डे टू डे यूजेज में बहुत सारी एप्लीकेशंस वगैरह अगर आपको यूज करनी है तो फोन दोस्तों ठीक ठाक परफॉर्म कर देता है। स्मूथनेस आपको अच्छी मिल जाएगी प्राइसिंग के हिसाब से, बट बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं है। UFS 3.1 वाली तो आपको महसूस नहीं कराएगी। टच सैम्पलिंग रेट भी इसका कम है तो उसका भी आपको डिफरेंस नोटिस होता है। समटाइम्स यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस लैग करती हुई नजर आती हैं। नेक्स्ट अगर हम गेमिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे ब्रांड ने गेमिंग पे काफी ज्यादा फोकस किया है। हम आपको बता देते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। BGMI की टेस्टिंग हमने करके देखी है। स्मूथ ग्राफिक्स पे आपको 90 FPS का ऑप्शन मिल जाता है स्मार्टफोन पे। स्मूथनेस वगैरह 90 FPS पे ठीक ठाक निकल के आती है। हमारी टेस्टिंग में यहाँ पे 80 से भी नीचे इसने एवरेज FPS प्रोवाइड करें। लगभग 77 FPS के आसपास ही एवरेज FPS मेंटेन कर पाया TDM मैच में। बाकी मैक्सिमम यहाँ पे 38 डिग्रीज के आसपास ही टेम्परेचर्स जाते हैं तो हीटिंग का इशू आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये तो बात हो गई 90 FPS की। साथ में यहाँ पे आपको जो गेम मोड मिलता है उसके अंदर आप फ्रेम बूस्ट कर सकते हैं। AI को दोस्तों यहाँ पे बेसिकली यूज करता है बूस्ट करने के लिए फ्रेम रेट्स को, और मैक्सिमम चले जाते हैं 144 FPS पे। एंड 144 FPS पे बहुत ज्यादा आपको फ्लक्चुएशंस मिलेंगी। 120, 125, 115 तक चले जाते हैं FPS। कैजुअल गेमिंग अगर आपको करनी है तो आप स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं, बट अगर आप गेमिंग सेंट्रिक फोन के हिसाब से इसे बाय कर रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ये स्मार्टफोन आपके लिए नहीं बना है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के पार्ट पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आता है Realme UI 6.0। 3 साल के आपको सॉफ्टवेयर के अपडेट मिलेंगे और 4 साल के सिक्योरिटी के अपडेट्स। तो सॉफ्टवेयर की अपडेट पॉलिसी यहाँ पे काफी अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाती है। एंड एक्जैक्टली आपको सेम एक्सपीरियंस यहाँ पे सॉफ्टवेयर का मिलेगा जो हमें ओप्पो के फोन और OnePlus के फोन में मिलता है। कुछ प्रिंसवर्ड एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिलेंगी ब्लोटवेयर्स के तौर पर, तो उन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप मार्केट जो है उसे भी डिसेबल करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी लॉक स्क्रीन पे जो लॉक मैगजीन आती है, जो एडवर्टीजमेंट आते हैं, उसे भी आप डिसेबल कर सकते हैं सेटिंग्स के अंदर जाकर के। तो ये सब कुछ करने के बाद थोड़ा सा क्लीनर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। एप्स की ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड यहाँ पे आपको अच्छी मिल जाएगी, उसमें ऐसा कोई ज्यादा इश्यूज नहीं है। बट जब आप मल्टीपल एप्लीकेशन साइड बाय साइड यूज करने के लिए जाते हैं तो वहां पे समटाइम्स आपको जिटर्स लैग वगैरह नोटिस होंगे। AI फीचर्स पे आएंगे तो बहुत सारे AI फीचर्स स्मार्टफोन पर आ रहे हैं। AI असेंबली का फीचर आपको मिल जाता है वेब ब्राउजिंग के टाइम पे, उसे आप यूज कर सकते हैं। फोटोज एडिटिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे AI फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अंदर भी सेम AI एडिटर आता है, उसके अंदर AI इरेजर आप यूज कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन रिमूव करनी है उसका भी ऑप्शन है। AI लैंडस्केप को आप यूज कर सकते हैं, बेसिकली टेक्सचर्स ऐड कर देता है और डिटेल भी बूस्ट कर देता है फोटो की। सो जितनी भी फोटोज एडिटिंग वाले AI फीचर्स हैं वो आपको सारे मिलेंगे Realme P4 पे। Realme का डायलर दोस्तों यहाँ पे देन दिया गया है, तो आप कॉल रिकॉर्डिंग सीक्रेटली यहाँ पर कर सकते हैं। गूगल डायलर इसके अंदर नहीं है। हैप्टिक्स की क्वालिटी यहाँ पे अच्छी आपको मिलेगी। टाइपिंग का एक्सपीरियंस काफी अच्छा निकल के आता है। इंटेंसिटी बहुत ही बढ़िया दी हुई है इस प्राइसिंग पर। तो हैप्टिक्स से रिलेटेड आपको कोई भी यहाँ पे इशू फेस करने के लिए नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट अब स्पीकर्स क्वालिटी पर आते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमें डुअल स्टेरियो स्पीकर्स का सपोर्ट मिल जाता है, तो ये काफी बढ़िया चीज है इस प्राइसिंग पर। साथ ही में होल ऑडियो का भी सपोर्ट दिया गया है, तो आपको वो जो मल्टीपल ऑडियो प्रोफाइल्स होती हैं उन्हें यूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट अब कैमरा क्वालिटी पर आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको रियर में डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी दिया गया है, तो ये चीज सही है। फ्रंट पर आपको यहाँ पर मिलेगी 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। मेन कैमरा की बहुत सारी फोटोज हमने यहाँ पे क्लिक करी, आप लोग देख सकते हैं किस तरह की क्वालिटी निकल के आ रही है। 1x पे समटाइम फोटोज ज्यादा डार्क हो जाती हैं और 2x पे समटाइम ज्यादा ब्राइट हो जाती हैं। सो एक्सपोजर का इशू यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है फोटोज के अंदर। साथ ही में फोटोज में कलर एक्यूरेसी भी ज्यादा बेहतर नहीं है और कॉन्ट्रास्टी भी ज्यादा हो जाती हैं समटाइम फोटोज। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिन्हें फिक्स करने की जरूरत है। बाकी ओवरऑल जो फोटोज हैं वो डिसेंट क्वालिटी की निकल के आ जाती हैं। पोर्ट्रेट्स अगर आप देखेंगे तो 1x और 2x में अच्छे पोर्ट्रेट से क्लिक कर रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। एज डिटेक्शन वगैरह भी सही हो जाता है प्राइसिंग के हिसाब से। स्किन टोन्स भी पोर्ट्रेट के अंदर अच्छी निकल के आएंगे अगर आप 2x में फोटोज क्लिक करेंगे। 1x से बेहतर कलर की एक्यूरेसी 2x में देखने के लिए मिलती है। अल्ट्रा वाइड शॉट्स देखेंगे तो अल्ट्रा वाइड में ब्राइटनेस आपको ज्यादा मिलेगी नॉर्मल 1x के कंपैरिजन में। काफी ब्राइट फोटो क्लिक करता है और डिटेल्स ठीक ठाक आती है। 8 मेगापिक्सल के हिसाब से आपको डिटेल्स मिलती है। वीडियो की बात करते हैं तो रियर में 4K 30 FPS का ऑप्शन आपको मिल जाता है विद स्टेबलाइजेशन। वीडियो में स्टेबलाइजेशन काफी अच्छी है, एक बार सैंपल चेकआउट कर लीजिए। रियल वीडियो का सैंपल ले रहे हैं, 4K 30 FPS का ऑप्शन मिल जाता है Realme P4 के ऊपर और मेन कैमरा से आप 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अल्ट्रा वाइड पर वो 1080p 30 FPS पे शिफ्ट हो जाता है। तो कैसी क्वालिटी है, कलर्स कैसे निकल के आ रहे हैं और स्टेबलाइजेशन कैसी है, उसका एक आपको यहाँ से आइडिया मिलने वाला है इस वीडियो सैंपल के थ्रू। माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है वो भी आप लोग यहाँ से सुन पा रहे होंगे इस स्मार्टफोन से। 1x के साथ साथ 2x में भी आप जूम करके वीडियो बना सकते हैं, कैसी क्वालिटी हो जाती है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 4K 30 FPS। फ्रंट सेल्फीज पर आया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोटोज ओवरऑल तो अच्छी निकल के आ रही हैं बट ज्यादा शार्प हो जाती हैं फोटोज। एक तरीके का टेक्सचर आपको अपनी स्किन टोन्स में देखने के लिए मिलेगा, तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है देखने में, उसे फिक्स करने की जरूरत है। बाकी फ्रंट का वीडियो सैंपल हमने लिया है, 1080p 30 FPS का ऑप्शन आपको मिलेगा। ओवरऑल माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी, कलर्स कैसे, एक बार चेकआउट कर लीजिए। ये है फ्रंट वीडियो का सैंपल दोस्तों, 1080p 30 FPS का ऑप्शन मिलता है और अभी मैंने इसके ऊपर अल्ट्रा स्टडी मोड को ऑन कर दिया है, उससे स्टेबलाइजेशन काफ़ी बेटर हो जाती है। और अब मैंने अल्ट्रा स्टडी मोड को ऑफ़ कर दिया है, तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना डिफरेंस आता है इस मोड को यूज़ करने पर। बाकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, कलर्स कैसे निकल के आ रहे हैं यहाँ से आप लोग
देख सकते हैं। नेक्स्ट अब इसके बैटरी के पार्ट पे आते हैं तो 7000 mAh की बहुत ही बड़ी बैटरी आपको मिलेगी, जस्ट लाइक अदर ब्रांड्स जो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। 80 वॉट की लेकिन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, ये बढ़िया चीज है। चार्जर बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। हमने यहाँ पे टेस्टिंग ओवरऑल करके देखी है, बैटरी बैकअप का आपको कोई भी इशू यहाँ पे आने वाला नहीं, काफी बड़ी बैटरी है। हालांकि स्टैट्स के अंदर आपको डेटा शो नहीं कर रहा है, तो ये ग्लिच आ रहा है, अभी नो डेटा वहां पे शो कर रहा है। एंड हमने यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम कैलकुलेट करा है, 8 to 9 आवर्स के बीच में हमें देखने के लिए मिल रहा है GT मोड को एनेबल करने के बाद। बैलेंस मोड पे यूज करेंगे तो 10 आवर्स से भी ज्यादा का बैटरी बैकअप ये फोन आपको प्रोवाइड कर देगा। कनेक्टिविटी पर आ जाए तो यहाँ पे हमें 9 5G के बैंड्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 दिया गया है, वाईफाई 6 का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। ओवरऑल माइक्रोफोन की क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पे वाइल कॉलिंग कोई इश्यूज नहीं आते हैं और 5G++ भी शो करता है दोनों ही सिम्स के ऊपर। हमने एयरटेल को भी टेस्ट करा है और जियो के ऊपर भी 5G++ का ऑप्शन विजिबल है। सो कॉलिंग रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं आएंगे, कनेक्टिविटी यहाँ पे सही दी गई है। नेक्स्ट सेंसर्स की बात करें, सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स आते हैं, जैरो का भी सपोर्ट दिया गया है, सो गेमिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही में IR सेंसर भी आपको इसके अंदर मिल जाता है और अब हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स IR सेंसर प्रोवाइड करने लग गए हैं। लास्ट में आते हैं कंक्लूजन के पॉइंट पे कि Realme का P4 स्मार्टफोन दोस्तों कहां पर स्टैंड करता है। तो अगर आपका फोकस परफॉर्मेंस के ऊपर है तो अंडर 20,000 रुपीज में इससे बेहतर स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो ओप्पो का K13 स्मार्टफोन आता है, इसके अंदर भी UFS 3.1 का फास्ट स्टोरेज आपको मिलेगा और वो एक्चुअली में फील भी कराता है फास्ट। सेम इसके अंदर भी 7000 mAh की बैटरी आती है, 80 वॉट की चार्जिंग भी आपको मिल जाएगी और इसकी स्मूथनेस, इसकी ऑप्टिमाइजेशन फार बेटर है Realme P4 के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके अंदर कलर OS आता है। हाँ, लेकिन अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक फोन देख रहे हैं 17-18 हजार रुपए के बजट में, जिसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा भी आपको मिल जाए, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसकी वीडियो क्वालिटी भी प्राइसिंग के हिसाब से सही निकल के आ रही है। और मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसका 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट स्किप करके 8GB रैम वाला वेरिएंट ही बाय करिएगा आफ्टर बैंक ऑफर्स। सो Realme P4 ओवरऑल एक बैलेंस स्मार्टफोन है, जिसमें कंपनी ने हर डिपार्टमेंट को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की है। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं Realme P4 के लिए, आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस हम लोग बनाते रहें। YouTube ने वीडियो को हाइप करने का फीचर दे दिया है, तो वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में दोस्तों, बने रहेगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।